हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। सॉरी, एक पुराने टॉपिक के साथ, ठीक है। और टॉपिक क्योंकि आप पढ़ रहे हो द मैसेज ऑफ द यूनिवर्स या मैसेज ऑफ द डिवाइन या मैसेज ऑफ द एंजल्स, कुछ भी आप कह सकते हो कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है और डिवाइन को क्या नज़र आता है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, और आपने अपने आप को क्या डिवाइन पे छोड़ रखा है या आप अपनी ज़िद में अड़े हुए हैं। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। वैसे तो आपको रोज़ मेरी रीडिंग पसंद आती है, आज का टॉपिक भी यानी कि थोड़ा सा हट के मैसेज ऑफ द एंजल्स, डिवाइन, अल्लाह, कुछ भी कह लो, लेकिन ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको बिल्कुल 100% अपने पे अप्लाई मत कर लिया कीजिए। अगर आपके साथ रेजोनेट करे वेल एंड गुड सिचुएशन के साथ, और अगर ना रेजोनेट करे तो इस रीडिंग को जाने दें, नेक्स्ट को आने दें। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, कलेक्टिव होती है, जर्नल होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी तब का आपका मैसेज होगा, और अंडर 18 जेंडर सेक्स वाले लोगों के लिए नहीं होती। बाकी सभी किस्म के लोग सभी किस्म के लिए देख सकते हैं, नंद के लिए, दरानी के लिए, जुठानी के लिए, मियाँ के लिए, क्रश के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, डिवोर्सियों के लिए, जो भी सिनेरियो बनता है आप उस सिनेरियो में जाके देख सकते हैं, बशर्ते ये कि अंडर 18 ना हो और दूसरा ये कि सेम जेंडर सेक्स में ना हो, बाकी सब चलता है। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं एज़ यूजुअल दुआ मांगती हूँ वो हम दुआ मांगते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो चाहे तो आप रीडिंग को मेरी दुआ में शामिल हो सकते हैं, या फिर टैप टैप करके ठीक 10 मिनट वीडियो को आगे करने के बाद आप डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही, ए फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, अरहमुर राहिमीन, ए अरहमुर राहिमीन, ए अरहमुर राहिमीन। तू रहमान है, तू रहीम है। मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे रहमान होने का। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद में, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी मदद में। जिस तरह तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को माफ़ फरमाया, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। ए मेरे खालिक व मालिक, जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुश्किलात में डालकर, आजमाइश में डालकर सब्र व इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, हम लोगों को भी सब्र व इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारी आजमाइश की तावील को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम को आतिश नमरूद से बचाकर उनकी आग को गुले गुलजार बना दिया, मौला इस आजमाइश के दौर में इन मुश्किलों से हमारी आजमाइशों को ख़त्म फरमा के हमें अपनी रहमतों के गुलजारी जन्नत में डाल दिया। मेरे खालिक, जिस तरह तूने हज़रत इस्माइल को कुर्बानी अजीम की, ज़िबा अजीम की नेमत अता फरमा के उनको क़यामत तक के लिए अमर कर दिया। मेरे खालिक मालिक, इसी तरह हमें शहादत हुसैनी देकर क़यामत वाले दिन तक के लिए सुरखरू फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, मौला हमें सफ़ीना फ़ातिमी और हुसैनी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने गायबी वसीले से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, मौला हमें इस दौरे दज्जाल से निकाल दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएँ से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी, जुलेखा जैसी कि पालने वाली के दिल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी और उनके ऊपर बंद दरवाजे खोले हैं। मेरे खालिक व मालिक, इसी तरह हमें वसवसों के झूठे दलदलों से निकाल कर, वहमों में, अंधेरों में, नाउमीदियों में, मायूसियों के अंधेरों से निकाल कर फतह और कामयाबी की रोशनी की मार्फत की, इस्लाम की मार्फत की, दीन की मार्फत की रूहानियत को अता फरमा दे, बुलंदियों पर पहुंचा दे, हमें वैसा बना दे जिस तरह का तू देखना चाहता है। मेरे खालिक मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे प्यारे महबूब का, जिस तरह तूने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद फरमा के हज़रत ईसा जैसे नबी के साथ उनकी गोद को मुनव्वर फरमाया, हमें उसी तरह अपनी हिफाजत में फरमा ले। जिस तरह तूने 1,24,000 पैगम्बरों की मदद, मेरे खालिक में जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर मनो सलवा उतारा है, मेरे खालिक में मौला हसन के दस्तरखान से, जन्नत के दस्तरखान से हम सब पर अपनी रहमत के मनो सलवा उतार दे, चाहे वो रिज़्क़ की शक्ल में है, चाहे औलाद की शक्ल में, ना जिस भी शक्ल में तो अपनी रहमत उतारेगा, मौला हम तेरे मनो सलवा के मुझे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए 12 रास्ते समंदर में खोल दिया, मेरे खालिक मालिक हम पर भी अपनी रहमतों के 12 रास्ते खोल दे, 14 के सदक़े में 14 रास्ते खोल दे। तू खालिक है, तू मालिक है, तू अरहमुर राहिमीन। मौला हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, मौला तूने
ये तेरा मुझ पे एहसान है कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मैं सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गिरी रहूँ तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकती कि तूने ना सिर्फ मुझे तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात बनाया बल्कि मुझे एक नबी ज़ादी बनाया। मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमाया कि क़यामत वाले दिन मुझे मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सुरखरू फरमाना, और जब मेरी बीवी की सवारी गुजरे तो औरत होने के नाते, लड़की होने के नाते मौला जो इज़्ज़त और शर्फ तूने बख्शा, मुझे मेरी बीबी फ़ातिमा ज़हरा बतूल कुबरा की ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फरमा, शर्फ बख्शी है। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी एक नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में शामिल फरमाया, उनके जान निसारों में, वफ़ादारों में, ग़ुलामों में शामिल फरमाया, आशिकों में शामिल फरमाया। मैं मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे, इतना पाक व पकीज़ा कर दे, मेरे ज़ाहिर को, मेरे बातिन को, कि जब लोग मुझे देखें तो मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे मेरे किरदार से जाना जाए कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें, ऐसे होते हैं उम्मत मुसलमा के लोग या उम्मती है। मेरे खालिक व मालिक जब मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि जब क़यामत की रोज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज मेरे सर पे रखा जाए तो मौला मेरे कंधे उसको उठाने के काबिल, और मुझे 12 इमाम 14 मासूमीन और आले मोहम्मद आले के सदके मुझे उनके सामने सुरखरू फरमा देना है। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी एक नेमत ये भी है कि तूने अपनी वहदानियत के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम 12 इमाम 14 मासूमीन की इमामत को कूट कूट के मेरे जिस्म में, मेरी रग रग में भरा है। मेरे खालिक व मालिक मैं तेरी सारी ज़िंदगी सजदा शुक्र में गिरी हूँ तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा करती। मौला तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद मुझे मेरी उस बीबी की कनीज़ बनाया जो कि बतूल कुबरा है, जो कि हिजाब अल्लाह है, जिनका लक़ब हिजाब अल्लाह, जो कि बैसे ख़ुद तेरा हिजाब है। मेरे खालिक व मालिक तो जो रहमतुल आलमीन के लिए रहमत बनकर नाज़िल, जो कुल्ले ईमान के लिए निफ्स ईमान बन के दुनिया में आई, जो कि सरदारान जन्नत की जन्नत को अपने कदमों में ले, जो कुल आलमीन की औरतों की जन्नत की औरतों की सरदार जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की कनीज़ों में मुझे शामिल फरमाया। ए मेरे खालिक मालिक बीबी फ़ातिमा ज़हरा की चादर ततहीर के सदक़े में उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची को पर्दा करने की तौफ़ीक अता फरमा, और दुनिया में जहाँ कहीं भी औरत है जिस भी मज़हब की मौला उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल के बाद ना सिर्फ मौला हुसैन का अज़ादार बनाया बल्कि मुझे मौला हुसैन का ज़वार भी बनाया। मुझे करबला मौला की वो ज़ियारत नसीब करे छोटी सी उम्र में कि जहाँ 1,24,000 पैगम्बरों का ना सिर्फ सजदे हुए बल्कि उनके खून बहे, जहाँ पे मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए 70 हज़ार फरिश्ते पल पल में आके मौला हुसैन की ज़ियारत करके जाते और क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। मेरे खालिक मालिक मुझे उसी करबला मौला की ज़ियारत मुझे मेरे शोहर, मुझे मेरी औलाद और घर वालों के साथ करने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला जिस जिस के दिल में करबला मौला, मशहद काज़मैन, सामरा, शाम, मक्का, मदीना की हसरत है मौला, उन सब के साथ मुझे भी ये ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे खालिक व मालिक जिस जिस के दिल में रूहानी मार्फत पाने की तलब है मौला उनको रूहानी मार्फत अता फरमा। जो जो लोग बेऔलाद हैं मौला अली असगर के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद कर दे। बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली से बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू और मौसम की शहादत के सदक़े में सबको साहिब औलाद फरमा दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। जो लोग पढ़ाई में इम्तिहानात दे रहे उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोज़गार को मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ मनोसलवा अता फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें जॉब दिलवा दे, जो परदेश जाना चाहते हैं उन्हें परदेश भिजवा दे, जो परदेश से वापस अपनी फैमिली वालों में आने थे असीरान शाम के सदक़े में उन्हें वापस बुला दे। जो लोग बीमार हैं बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में उन्हें सेहत व कामला अता फरमा दे। जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई उनकी भी दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, और जिन्होंने नहीं लगाई वो खुद इस वक्त दुआ में हाथ फैलाए बैठे हैं। मौला फ़ातिमा ज़हरा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में तहज्जुद में रुकू की हालत में पैरों में आने वाली सूजन के सदक़े में दुआए ज़हरा मौला गाजी बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता देकर तुझसे मांगती मौला इन सबकी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक जो बेजुर्म असीर है असीरान शाम के सदक़े में मौला उनको रिहाई की खबर सुना दे। उन ख़ास करके उस बीबी के सदक़े में जो मदीने से शाम तो गई मौला, वहाँ से आज तक कभी वापस नहीं आई मौला। कभी अपने बाबा से 10 मुहर्रम के बाद बिछड़ने के बाद कभी अपने बाबा को दोबारा देख नहीं पाई। उस 4 साल मासूमा सकीना का वास्ता दे के कहती मौला हर बेजुर्म असीर को रिहाई की खबर सुना दे, हर परदेसी को खैरोफियत उसके घर वालों से मिला दे। मेरे खालिक में हर माँ बाप की औलाद को फरमा बरदार बना दे। मेरे खालिक में हर मियाँ बीवी के सर को मिला दे। मौला जो लोग
जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई हैं, मेरे ख्याल में जिन जोड़ों की शादियाँ नहीं, उनके जोड़े मिला दे। जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं और किसी दुनिया वालों की रुकावटों की वजह से उनकी शादियाँ हो रही, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनके निकाह करवा दिया। मेरे ख्याल में जिनकी शादियों में डिले हो गए, चाहे वो लड़कियाँ हैं चाहे वो लड़के हैं, मौला बीबी खतीजा तो सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द के सदक़े में उनके निकाह करवा दिया। मेरे ख्याल में तो अरहमुर राहिमीन में 1,24,000 पैगम्बरों को गवाह करके 12 इमाम 14 मासूमीन के दुश्मनों पर लानत करती थी। लानत करती हूँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सबसे सच्ची खातून थी, खातून हैं और जन्नत क़यामत तक सच्ची रहेंगी। मैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ खाने वालों पे लानत करती हूँ, घर जलाने वालों पे लानत करती हूँ, बीबी फातिमा तो ज़हरा पे हाथ उठाने वालों पे लानत हूँ, मोहसिन को शहीद करने वालों पे लानत करती थी, लानत करती हूँ, लानत करती रहूँगी। मैं तो अरहमुर राहिमीन है, तो अरहमुर राहिमीन, मैंने जो मांगा वो भी अता कर, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे जो दुआ लगाई, जिसके नाम याद है, जिनकी शक्लें याद हैं, जिनके अरीज़े मेरे पास है, मौला मैं वो सब अरीज़े तेरी बारगाह इलाही में रखती हूँ, तू इसे अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर 1616। देखती आंखों सुनते कानों में निदा अली मुबीन मज़हर का प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ़ यू, आई लव यू ईच वन ऑफ़ यू। उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स करते हो और रेगुलर मेरे चैनल को शेयरिंग पे आप लोग दूसरे लोगों में शेयर कर रहे हो। आज ज़िलहज की 9 तारीख हो गई है और मैं आपको इस चीज़ की ख़ास करके उम्मत मुस्लिम को मुबारकबाद देती हूँ कि जिस दिन ये रीडिंग जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, या नेट इशू की वजह से या तो ये आपको हज वाले दिन वीडियो मिलेगी, हज मुबारक हो सभी मुसलमानों को, और ज़िलहज की 9 या 10 को ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब की अल्लाह इन 3 दिन के सदक़े में, 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज और 10 ज़िलहज के सदक़े में आप सबको सबकी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगाए। जो भी कोई मुश्किल और परेशानी में, उनकी परेशानियों को दूर करे। और अब मैं देखने जा रही हूँ कि और अब हम देखते हैं रीडिंग का टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है कि मैसेज ऑफ द यूनिवर्स। और जो रातें चल रही हैं, ये जो 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज और 10 ज़िलहज की जो रातें और दिन चल रहे हैं, ये बहुत बड़े इबादत के दिन हैं और बहुत ज़्यादा कबूलियत के दिन हैं। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स को इसमें आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं और उन्हें क्या नज़र आता है। ठीक है जी, यूनिवर्स आपको इस ईद पर या इस ब्लेसिंग, इन करामाती दिनों में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लाने वाली हैं। ठीक है जी, आप किस एनर्जी में, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आती है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को रोके हुए हो। तो खुदारा प्लीज़ ऐसे मत करो, कभी भी स्प्रेड टूट के नहीं खुलता, लेकिन आज टूट के खुला। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव एनर्जीज़ में नज़र आते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, आप मुझे ये बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा है। ये हो गए 3 और यहाँ से अब हम स्प्रेड को उठा लेते हैं। ठीक है जी, एक्यूरेट एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। इनोसेंस शफल करके खुद ही निकल आया है, तो डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत से सॉफ्ट हार्टेड है। करेज, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में करेज है। ओके, अगर करेज है तो हम करेज को ही कैरी करते हैं कि करेज क्यों आया है। और उसके साथ इनोसेंस है। इनोसेंस में करेज के साथ पत्थर में फूल खिल रहा है, तो डेफिनेटली आपकी कोई तो मैनिफेस्टेशन कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेलिब्रेशन आ रहा है। ईद तो आ रही, वैसे भी आप ईद को तो सेलिब्रेट करोगे। कोई ना कोई चीज़ आप लोग छुपा रहे हो और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। उस स्ट्रेस को कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हो। दुनिया को आप ये बता रहे हो कि आप बहुत खुश हो, या फिर दूसरे ऑप्शन में मैं ये कह दूं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। लेकिन इससे पहले कि खुशियाँ आ रही हैं, मैं आपको ये बता दूं कि आपने जितना दुनिया का तमाशा बनना था, जितना आपने लोगों को देखना था, जितना आपने कठपुतलियों की तरह नाचना था, आप नाच चुके। जितना दुनिया ने आपको, इस बंदर ने आपको नचाना था, चाहे ये घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, समाज है, दोस्त है, प्यार है, कोई भी है, इस बंदर ने आपको नचा लिया। और जितना आप इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया से
गायब करने की कोशिश करते कि आपका दुख, आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानी दुनिया को ना नज़र आए। बहुत ज़्यादा आप दुनिया को हंस के खिलखिला के खुशियाँ मनाते हुए नज़र आ रहे थे। कहीं ना कहीं डिवाइन को नज़र आता है, उसके पीछे आपका छुपा हुआ दर्द, उसके पीछे आपके दिल में आने वाली रहमदिली, उसके पीछे आपके अंदर की जो दुनिया के दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ सह सह के जो आपका दिल पत्थर बन गया था, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा हो सकता है आपकी लाइफ में आपके पास पर्सन ही लौट के आ रहे हो एक न्यू ऑफ़र के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ। कहीं ना कहीं मुझे एक न्यू बिगिनिंग होती हुई बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ में नज़र आती है, और कहीं ना कहीं मुझे आप उसे एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आते। कोई छोटी सी ऑफ़र या छोटी सी किरण आपके लिए खिलेगी जिसके ऊपर आपको शायद इतना ट्रस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन की एनर्जी, और ड्रैगन हमेशा लोग ड्रैगन की एनर्जी से डरते हैं। बहुत कम रेयर में ऐसे लोग होते हैं जो ड्रैगन फ्लाई को इस तरह पकड़ लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई से नहीं डरते हो, मोस्टली लोग क्यों नहीं डरते, क्योंकि ये सिंबल ऑफ लव होता है, एंजल ऑफ लव होता है, कि कहीं ना कहीं जब आपको वो लेडी बर्ड नज़र आए या ड्रैगन फ्लाई ग्रीन कलर का नज़र आए, तो ये हालांकि हम लोग तो लाहौर में इसे तोता भी कहते हैं, बचपन में हम इसे तोता कहा करते थे ड्रैगन फ्लाई को। ये देखो ग्रीन कलर का, अच्छा इसे डर भी लगता है लेकिन ये काटता नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं शायद ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं, शायद आपके पर्सन लौट के आते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके खोने का डर है। हो सकता है कि आपके पर्सन को जब आपने फाइनल फ़ैसला सुनाया कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं तो नासी मैं भी चलती हूँ अपनी लाइफ में, तुमने मुझे जितना नचाना था नचा लिया, ठीक है, मुझे भी तुम्हारा फ़ैसला मंजूर है। कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे शायद कोई गलत हरकत उनसे हो गई या उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपको टीज़ कर दी, जिसकी वजह से उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, मैं अपना ये कीमती ख़जाना खो नहीं सकता। और देन आपके पर्सन को ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी पर्सन ही या मेरा पर्सन ही मेरे लिए वैसा, मुझे इसको जाने नहीं देना। हो सकता है ईद वाले दिन, हो सकता है आज, हो सकता है कल, आने वाले नियर 3 डेज़ के अंदर अंदर मुझे आपके पर्सन की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आता है। और अगर फ़िलहाल ना भी आए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने फ़िलहाल ईद की खुशियों को मनाना है। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं देन तब भी आपने ये सोच के मनाना है कि यूनिवर्स में एक खुशी का समा है। और ये भी बता दूं कि कुछ लोगों के लिए तो खुशी है, लोग हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अजीम को मना रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम आले रसूल का देखें तो वहाँ पे एक शहादत हमें मिलती है हज़रत मुस्लिम बिन अकील की, जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटी बीबी रुकैया अलैहिस्सलाम के शौहर है, तो उनकी शहादत मिलती है। तो हो सके तो ईद वाला दिन, पहला दिन हो सके तो इतना खुशी से ना मनाना, क्योंकि आले रसूल के घर में शहादत है, तो वो आले रसूल के घर में तो सोग उतरा हुआ है। लेकिन फिर भी जिनके घरों में कुर्बानी है वो तो ज़रूर मनाएं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थोड़े से पल सबसे पहले आले रसूल को पुरसा देने के बाद ही आप कीजिएगा। लेकिन दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बता दूँ, ये तो थी पहली बात कि आले रसूल से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद मुझे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ पर ट्रू लव ओरेकल डेक से देखना चाहूँगी क्या ये जो सेलिब्रेशन है क्या कोई लव की खबर ला रहा है, कौन ऐसा है, ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मैं यहाँ देखना चाहूँगी कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में आपको क्या नज़र आता है, क्या होना चाहिए, क्या ये प्यार को डिज़र्व करते हैं, क्या इनकी लाइफ में या इनको अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जनाब, यहाँ पे तो आ गया कम्युनिकेशन, और वो मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर कम्युनिकेशन आती हुई नजर है। आपको ये बता दूँ कि ये 2 ऑफ कप की एनर्जी है, ये कोई आपके ट्रू लवर ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई सोलमेट ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और अगर ये आ रहे हैं तो ये प्यार लेकर ही आएंगे, ये आपसे अपना अपोलोजाइज़ लाजमी करेंगे, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे कि जानू बेबी मुझसे गलती हो गई, ईद वाले दिन मुझे आपकी ईद बनती हुई नज़र आती है। ठीक है जी, ये आने वाले 3 दिन आपके लिए, जब भी रीडिंग आपके सामने से गुजरे, चाहे जिलहज का महीना हो या ना हो, टाइमलेस रीडिंग है, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे रेजोनेट कर लेना। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँ कि आने वाले 3 दिन में मुझे आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग, प्यार आता हुआ, लौट के आता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं आने वाले लाइफ पर्पस, कहीं ना कहीं आने वाले 3 दिन के बाद आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। मे भी आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो, जो आपको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पा रहे, क्योंकि कुछ कह देता है तो अपने आप में सह जाते हो। अब आपको बात करने का तरीका आ जाएगा। अब आप इस तरह बात करोगे कि दूर दूर से लोग देखने वाले कहेंगे वाह यार, इस तरह तो पहले इस बंदी या बंदे ने कभी बात नहीं की थी, इसको इतने तरीके से भी बात करनी आती है।
कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा कि आपके बात करने के अंदाज में इस कदर पुख्तगी आ जाएगी और मासूमियत होगी, इस कदर सच्चाई होगी कि आपका फेस भी ब्लश करेगा, आपके ज़ाहिर के साथ, आपके बातिन के साथ साथ आपका ज़ाहिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है जी, अपने दिल की बात सुनना। आप अपने स्पिरिचुअल पाथ आ गया जी यहाँ पर। स्पिरिचुअल मेचोरिटी, स्पिरिचुअल पाथ एक ही बात है, मैंने स्पिरिचुअल पाथ बोला। स्पिरिचुअल मेचोरिटी है कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप के पर्सन के साथ आपकी लाइफ में आने वाले डिवाइन लाइफ आपकी शुरू होने वाली, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होने वाली। कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी अरसे से, तो देन आपको ख्वाब में कुछ इस तरह के इल्हामी ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस आखिर है क्या था। जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट पर्सन होगा वो आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र आता है। दी वर्थीनेस, आपको आपकी वर्थ फील होने वाली है आने वाले सम डेज में, आने वाले सम वीक्स के अंदर या 3 डेज़ के अंदर अंदर आपको अच्छी खासी अपनी वर्थ महसूस होगी। और मुझे आपके पर्सन तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जानू बेबी तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगा, फिर ही हमारी लाइफ का एक पहिया जो ठीक तरीके से घूमेगा। वो आपको बताएंगे कि मैंने तुम्हारी पहले कदर नहीं की, अब जब तुम्हें अपनी कदर का एहसास होगा, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तो डेफिनेटली कोई प्यार भरा प्रपोजल, शादी की ऑफ़र हो सकता है, ये आपके पर्सन ही आए। और बहुत से लोगों के लिए मुझे एक नई ऑफ़र, प्यार भरी ऑफ़र आती हुई नज़र आती है। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो चलता है तो भैया इस ऑफ़र को देखना ज़रूर। इस्तिखारा वगैरह करवाने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा था, पता ज़रूर करना कि ख्वाबों का पता करना कि आपको ख्वाब किस तरह क्या रहे, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ नीचे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। ऐसे में मैं जानना चाहूँगी कि टैरो से मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जीज़ क्या निकल के आती हैं, कि डिवाइन को, यूनिवर्स को, एंजल्स को क्या नज़र आता है कि आपका ये जो लाइफ पर्पस है वो लाइफ पर्पस क्या है। कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन के साथ मिलकर डिवाइन ये बताना चाहती है कि आपकी लाइफ के साथ रूहानियत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, चाहे आप मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी हो, आपको अपने रिलीजन्स को लेकर अपने पर्सन के साथ मिलकर कोई लाइफ पर्पस लेकर चलना है। और ये बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा आपका, बहुत लॉन्ग टर्म आपकी डील होगी, जिसको आप दोनों ने ही चलना है, जो कि आपके मरने के बाद भी आपका एक नाम बहुत देर तक ज़िंदा रहने वाला है। ठीक है जी, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना कि ये जो पर्सन चाहे पास्ट का है या प्रेजेंट का है, ये हमें टैरो से पता चलेगा। ये जो कोई भी है, ये इसका आपके साथ कर्मा जुड़ा हुआ है, लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है। ये आपको आपकी वर्थ बताएगा, ये आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आपकी ओरिजिनल पावर क्या है। ठीक है जी, तो तैयार रहना इस चीज़ के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है आने वाले नियर फ्यूचर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 ऑफ वैंड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत सारे नए काम और बहुत से नए आइडियाज़ आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप एकदम से ये सारे काम करना नहीं चाहते, क्योंकि अभी उस तरह का माहौल आपको नहीं मिल रहा, उस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही, उस तरह की बिगिनिंग आपको नहीं मिल रही। और वो मिलेगी कब? जब आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, या जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ एक होकर चलेगा। और वो कहीं ना कहीं मुझे जल्द ही आता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं जो रुकावटों ने उनको रोक रखा है, वो एक बंदी जिसको लेके उन्होंने चलना है वो उन्होंने पकड़ी है, बाकी उन्होंने समाज को पीछे कर दिया कि भाई समाज जाए भाड़ में, जो भी उन्होंने सोचना है उनको सोचने दो, मेरी पर्सन ही मुझे लेकर आगे चलेगी। हम दोनों का वर्ल्ड में एक काम है जो यूनिवर्स ने आप लोगों से लेना ही लेना है। आप मानो, आप ना मानो, आप हंस के करो या रो के करो, डिवाइन को अपना काम लेना आता है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से एंगेजमेंट या प्रपोजल आता हुआ नज़र आता है, और उसके बाद वो सेलिब्रेशन भी होती हुई नज़र आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं। डेफिनेटली आप, ये कोई आपका पास्ट का पर्सन है और इसके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है। डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी आ गई। कहीं ना कहीं अभी आप अपने पर्सन से दूर हो, बिछड़े हुए हो। डेथ की एनर्जी से ये नहीं आपको सोच सकते कि, बहुत से लोगों को तो पता होगा कि डेथ की एनर्जी के मतलब ये नहीं होता कि आप लोग मर जाओगे। बहुत रेयर में ऐसा होता है कि किसी के घर में फौतगी हो जाए या आपको कुछ ऐसे उल्टे सीधे ख्वाब आना शुरू हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अभी आपके पर्सन के साथ लवी डबी वाला सीज़न चल रहा है, तो ये याद रखना कि आने वाले नियर फ्यूचर में पहले आपका एक सेपरेशन आएगी, टावर मूवमेंट आएगा, आप दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, ये सिनेरियो चलेगा। उसके बाद जब दोबारा आप एक होंगे या अभी आप अलग हो चुके हुए हो, तो कहीं ना कहीं पत्थर में फूल खिलने की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आने वाले। आपकी दुआएं मैनिफेस्ट हो रही हैं और आप लोग बहुत ही जल्द एक नए
शुरुआत में, न्यू बिगिनिंग में, क्योंकि डेथ की जब एनर्जी आती है उसका मतलब एक न्यू शुरुआत हुई। फ़र्ज़ करो कि जैसे आपको एक मिसाल देती हूँ, जब कोई हम दुनिया में आते हैं, जब हम आलम बरज़ख में थे वो अपना एक आलम था, वहाँ से हम ख़त्म हुए तो हम मादरे शिकम में आ गए, माँ की बैली में आ गए, पेट में आ गए, वो वाला एक 9 महीने का सिनेरियो ख़त्म हुआ, उस दुनिया से निकले, वहाँ पे डेथ हुई तो हम इस दुनिया में आ गए। जब हम इस दुनिया में, जब यहाँ का हमारा सिनेरियो कंप्लीट होगा तो हम आलम बरज़ख में चले जाएंगे। जब वहाँ का आलम कंप्लीट होगा तो एक नया बरज़ख शुरू होगा, आलम हशर शुरू होगा, जिसे हम क़यामत का अमल कहते हैं। क़यामत का अमल जब पूरा होगा तो उसके बाद फिर हमें हमारे करतूतों के हिसाब से या जन्नत में डाल दिया जाएगा या दोज़ख में डाल दिएगा। तो अब जो भी आपका सिनेरियो चले, अब समझाने का मतलब यह है कि अगर अभी आपका वक्त बुरा चल रहा है, टावर मोमेंट आ चुका है, तो भैया ये टावर मोमेंट मुझे आपका एनर्जी ख़त्म होती हुई नज़र आती है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की एनर्जी आती हुई नज़र आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं डेथ की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है, रूहानियत की तरफ लेके जाती है, दीन और रिलीजन की तरफ लेके जाती है। अगर अभी तक आप रूहानियत की तरफ नहीं आए हो, दीन की तरफ नहीं आए, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, तो आपको रूहानियत की तरफ, यूनिवर्स की तरफ आना ही पड़ेगा और तभी आपकी लाइफ का पहिया घूमेगा। जब तक आपका यहाँ पे हार्ट चक्र ओपन होता हुआ ना, ये चीज़ आपको भी रियलाइज़ होती हुई नज़र आ रही होगी कि जब तक आप ये रूहानियत में नहीं आओगे, आपके बनते हुए काम रुक जाते होंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, यहाँ पर डिवाइन का एक बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए कि अपने आप को कम अज़ कम डिवाइन के सुपुर्द करो। अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डिवाइन ने आपको कंट्रोल किया। बहुत हार्डवर्क करोगे और वो हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो आप इसी तरह खज्जल ख्वार होते ही रहोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये देखो तो ये दुनिया के जो बंदर हैं ये आपको नचाते ही रहेंगे। आपको अपनी सेल्फ पर, अपने वर्थ पर, अपनी वर्थ को पहचानना है, अपने सेल्फ पे वर्क करना है और छोटी सी छोटी बारीक से बारीक चीज़ को नोटिस करके, गंदगी को नोट करके उसे ख़त्म करना है। 1 बाय 1 करो, लेकिन करो, तभी आप अपनी लाइफ में कामयाब होते हुए नज़र आते हो। कहीं ना कहीं डिवाइन यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि अपने से जुड़े हुए हर उस गलत रिश्ते को, रिलेशन को खुद से दूर करो, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करो जिसने आपकी ज़िंदगी में अंधेरा फैला दिया है। अगर कोई बंदा या बंदी आपको चीटिंग करके चले भी गए हैं तो आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अपनी लाइफ को, परिंदों से एक सबक सीखो कि परिंदे कितने ही ज़्यादा, यानी कि मुश्किल से अपना घोंसला बनाते, इधर से तिनका उठा, उधर से तिनका उठा, और जब उनका घोंसला बन जाता है तो तूफ़ान आ जाता है या कोई उनके घोंसले को नीचे गिराता भी। हमारी जगह पे यहाँ पे चिड़ियों का या परिंदों का घोंसला नहीं होना चाहिए। वो तो अल्लाह से शिकवा नहीं करते, वो तो भगवान से शिकवा नहीं करते, वो फिर से शुरू हो जाते हैं, फिर टूटते हैं, फिर से शुरू होते हैं। या ये मिसाल दे दूं कि चूंटी को, जैसे आप जानते हो कि चूंटी अपने से ज़्यादा बड़ा दाना लेके दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कामयाब हो ही जाती है। आपको भी अपने पास से निकल कर अपने फ़िलहाल प्रेजेंट को देखना और प्रेजेंट पे वर्क करते हुए आपने अपने फ्यूचर को संवारना है। और इसके लिए अल्लाह आपकी लाइफ में आपका एक लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर आपकी लाइफ में भेजेगा जो आपको कामयाबी की मंजिलों पर, रूहानियत की मंजिलों में आपको गाइड करेगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि चार्जेबल होता है। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में और आपको क्या नज़र आता है। बादशाहत, शहनशाहत, हुक्मरानी नज़र आती है। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है और ये स्ट्रगल, इतनी मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे और बहुत ज़्यादा मुझे आपकी तरफ पैसा आता हुआ नज़र आता है, बिज़नेस प्रपोजल आते हुए नज़र आते हैं। या फिर अगर आप लव रीडिंग के लिए देख रहे हो तो कोई ऐसा पर्सन या पर्सनी आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं कि जिसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होगी, बहुत ज़्यादा दुनिया की दुख दर्द तकलीफ़ों को सहने के बाद ये एक बादशाह इस जगह पर आया। अगर ये 27-28 साल की भी एज का, तो एक्सपीरियंस इसके पास इतना ज़्यादा, दुनिया ने ऐसी क्षण परेड किया है कि ये आपको इस कदर मैच्योर बादशाह मिलेगा, इस कदर मैच्योर होगा कि आपको ज़िंदगी में आप कभी गिरने नहीं देगा। और ना सिर्फ ये एरिस की एनर्जीज के साथ, ना सिर्फ ये एम्परर जो होता है ये सिर्फ एक पावरफुल फैसला लेने के काबिल होता है। यहाँ पर जो कैलोरी के साथ लव की रीडिंग में आ रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एहसासी भी होता है। ये अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को, अपने जज्बात को मार कर कहीं ना कहीं आपको कैरी करेगा, आपको ग्रिप करेगा, आपको सेव करेगा। तो अपने इस पर्सन को मिस मत कर देना किसी बेवकूफ़ी की वजह से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इसके अलावा आपको क्या नज़र आता है? और ये पर्सन आपको खोना नहीं चाह रहा, कहीं ना कहीं आपको ऑफ़र्स आ रही हैं और इस ऑफ़र को जाने मत देना। और ये विजन आपका भी क्लियर होगा, आप इस चीज़ को लेकर अच्छे खासे समझदारी का फ़ैसला लेते हुए, इंतखाब करते हुए मुझे नज़र आते हैं। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो चल जाए
तो अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने आपकी लाइफ में इतना ज़बरदस्त सिनेरियो चला दिया है कि आप लोग इस पर्सन आपकी लाइफ में एक ऐसा एम्परर आ रहा है जो कि आपके साथ एकदम ट्रू होगा और आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह का चुना हुआ और आपकी लाइफ को संवारने के लिए ये बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है। तो निदापी ये कब आएगा? बेटा जी ये बहुत ही जल्द आ रहा है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मज़े की बात यह है कि ये अपने प्यार को छुपा कर आपको सेव रखने की कोशिश किया करेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि इसके अलावा आपको क्या नज़र आता है इन आपके आने वाले पर्सन की एनर्जीज़ में। टॉरस की एनर्जी, एरिस की एनर्जी, लियो की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जेमिनी की एनर्जी नज़र आती है। डेट ऑफ बर्थ अगर बताऊं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 22 की एनर्जी, 27 की एनर्जी, 29 की एनर्जी, 17 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जिस दिन आप इस पर्सन से मिलो वो दिन हो सकता है, बिछड़े वो दिन हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर 16 की और 23 की एनर्जी बनती हुई भी नज़र आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे ये बता दें। यहाँ पे मुझे अक्टूबर का, दिसंबर का, जनवरी का, मई का महीना बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है। कहीं ना कहीं अगस्त का महीना भी बहुत अहम है। तो इन चीज़ों को ज़रा फोकस कर लेना कि ये महीने आप लोगों के लिए क्या चीज़ें लेकर आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं कि देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन काफ़ी हद तक मुझे इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है। अगर आप ब्रीव कर लोगे तो आपको अपने पर वर्क करना है सिर्फ, और सिचुएशन आपकी डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। प्लीज़ थोड़ा सा अपने पे वर्क कर लो, सिर्फ दूसरों पे तानाकशी मत करो। मेरे पर्सन ऐसे, मेरे तरफ से अपने अंदर भी थोड़ी सी तब्दीली ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकंसीडर, मैंने क्या कहा कि अपने अंदर भी तब्दीली लेकर आओ। आप इस चीज़ पर तब्दीली लाने के लिए अपने पे वर्क करो। मैंने ये चीज़ यहाँ पे भी कह दी और एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि रिकंसीडर करो। जहाँ से आपको मिस्टेक लगती है वहाँ से फिर ज़ीरो से शुरू कर लो। कोई बड़ी बात नहीं। मैंने चिड़िया की भी मिसाल दी, मैंने चूंटी की भी मिसाल दी। तो खुदारा इस चीज़ को इग्नोर मत करो। डेफिनेटली आपको अपनी ज़ात पर ही वर्क करना। जब तक आप अपने आप को मटीरियल वर्ल्ड से बाहर नहीं निकालते, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं आओगे, आप यकीन करो ये सिनेरियो राउंड बाय राउंड चलता ही रहेगा और ये गम आपकी लाइफ में रहेगा। नॉट द राइट टाइम। अभी आप टोटली तौर पर तैयार ही नहीं हो, मेंटली तौर पर तैयार ही नहीं हो। तो जब तक आप अपने आप को हील नहीं कर लेते, जब तक आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने आप को कंप्लीट नहीं कर लेते, डिवाइन के हवाले खुद को नहीं करते, तो अभी आपका टाइम ही, आपका जो भी सवाल था डिवाइन को वही नज़र आएगा जो कि आप यूनिवर्स में एनर्जीज भेज रहे हो। डोंट स्टॉप। और जब अपने आप को हील करना शुरू करो तो फिर रुकना नहीं है, ठीक है जी। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हम देख लेते हैं क्या है। इन द नियर फ्यूचर, अगर आप अपने आप को रोक लेते हो तो नियर फ्यूचर में डेफिनेटली छुपी हुई एनर्जी में है। इट्स अप टू यू कि अगर ये सब आप जिस तरह मैंने रीडिंग में बोला, अगर आप ये सारा वर्क अपने पे करते हो, अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हो, तो ये सारा मेन्यू आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको सिर्फ अपनी गलतियों को पहचान कर खुद की क्लिनजिंग करनी है, खुद के पास को रिमूव करके एक नया फ्यूचर बनाना है। और उसके बाद आप देखना कि नियर फ्यूचर में आप वो कर दिखाओगे कि जो कोई 500 पाउंड का बंदा अपने वेट को 100 kg पे ले आता है। आपको ऐसी मिसालें बहुत सी मिल जाएंगी। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी कि आपकी तरफ से एंजल मैसेजेस क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे आज हम देखते हैं कि एंजल्स मैसेज या चार्म रीडिंग्स में मैसेजेस क्या निकल के आते हैं, क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि चार्म रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है और फिर उसके बाद हम नेम और इनिशियल्स भी देखेंगे, ठीक। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या निकल के आ रहा है। इतनी इनिशियल्स काफ़ी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा चार्म्स निकल आए। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए रीडिंग में अगर आप कोई बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, और जो आपको आपके इसमें आज़म के मुताबिक नहीं है, तो थोड़ा सा स्पेस ले लो। आप कंटिन्यूसली अपने आप को वर्क दिए जा रहे हो। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग, मैं तो यहाँ पे पंजते पाका इसे पंजा कहती हूँ,
मुझे नहीं पता आप इसको क्या कहते हो, आप डिवाइन का हाथ कह लो, अल्लाह का हाथ कह लो, 12 इमाम 14 मासूमीन के पंजे का हाथ कह लो। तो ये डिवाइन की एंजल्स की नज़र है इस वक्त आप पर, और गहरी नज़र में कहीं ना कहीं आपका रूहानियत से बहुत ताल्लुक होगा। न्यू बिगनिंग और प्यार आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आता है। कोई विश मांगनी हो तो आप मांग लो, वो आपकी लाइफ में आती हुई नजर, मैंने क्या प्यार आता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे ये दिल भी आ गया है आपकी लाइफ में, प्यार तो आ रहा है। बटरफ्लाई आ गई, एक बिग चेंज आएगा, वो भी अगर आप अपनी ज़ात पर वर्क कर लेते हो। तो यहाँ पे स्टार अगेन आ गया और आपकी डेफिनेटली कोई विश पूरी हो रही है, ये चीज़ मैंने आपको पहले कह दी। और इसके बाद आ गया जी की आ गया, इसका मतलब कि आपकी किस्मत की चाबी आपको मिल गई है। इन 3 दिनों में या नियर फ्यूचर में ज़रा सा अपने पे वर्क करोगे तो आपकी किस्मत की चाबी खुल जाएगी। इस किस्मत की चाबी के साथ एक चीज़ मुझे नजर आई, ये देखो, अगर आप थोड़ा सा काम करते हो तो भैया ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपकी लाइफ में आ गया और जल्द ही आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में घूम जाएगा। यहाँ पे आ गई एफ़ की एनर्जी, ये एफ़ है, मैं आपको दिखा दूँ एफ़ है। अगर आप फुल फेथ के साथ एनर्जी वो काम करते हो तो भाई फिर तो आप पावरफुल और फेथफुल एनर्जी में मुझे फर्स्ट पोजीशन पे आते हुए नज़र आते हैं। और अगर नहीं तो भाई एफ़ और फेल भी होता है, मुझे आप फेल होते भी नज़र आते हो। चेंज, और मुझे यहाँ पे यकीन है कि 2 दफ़ा बटरफ्लाईज आ चुकी हैं, बल्कि 3-4 दफ़ा ये आ चुकी हैं। पहले बटरफ्लाई दिखा दूँ, ये भी बटरफ्लाई है, ये भी बटरफ्लाई है, और ये बड़ी सारी ब्लू कलर की भी बटरफ्लाई है, सॉरी ये बड़ी सारी ब्लू कलर की भी बटरफ्लाई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 बटरफ्लाई आ चुकी हैं। और यहाँ पे किसी का इनिशियल ए हो सकता है, ए फॉर जिसका भी नाम बनता है देख लो, ए एफ़ को मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ ताकि अल्फ़ाबेट जो निकल के आ रहे हैं वो आपको अलग से नज़र आ जाए। ए एफ़, इसके बाद जेड फॉर जीशान होता है, आगे पता नहीं क्या होता, खुद ही देख लो। एक मोर की एनर्जी है, और मोर बहुत ही खूबसूरत जानवर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को हील करने में, अबंडेंट करने में काम है। यहाँ पे क्यू की एनर्जी हो सकता है किसी के पर्सन का नाम हो, क्यू फॉर कमर भी होता है, कैसर भी होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है, आप देख लेना। क्यू की एनर्जी जो भी आपका नाम बनता हो इसमें वो आप लोग देख लेना। यहाँ पर वी की एनर्जी है, सॉरी यहाँ पर वी की एनर्जी है, किसी का नाम वी से हो सकता है, तो या जो भी कंट्री है। एफ़ अगेन आ गया, मैंने वही आपको कहा कि अगर मेहनत करोगे तो लाइफ फुलफ़िल हो जाएगी, नहीं करोगे तो भाई फेल भी हो जाओगे। तो 2 दफ़ा एफ़ की एनर्जी, ये बहुत अहम इनिशियल हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा जे आ गया है। तो ये 2 इनिशियल जो है, 3-4 इनिशियल है, इन्हें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपने जहन में रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि इन दिनों में कौन सी डेट्स आपके लिए अहम हो सकती हैं, या किस नेम, इसमें से जो आज अल्फ़ाबेट निकलेंगे इनमें आपका नाम भी हो सकता है, ठीक है जी। और अगर आप अपने पर्सन का नाम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैं भी हो सकता है कि आपके पर्सन का नाम इसमें आ जाए, ठीक है। तो इतने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में किन किन के नाम और क्या क्या डेट्स आने वाले नियर फ्यूचर में अहम हो सकती हैं। और मेरे ख्याल से डेट्स और नेम काफ़ी ज़्यादा ही निकल आए हैं। ओके जनाब, इनको मैं हाथ में ले लेती हूँ ताकि पकड़ने में और लगाने में आसानी हो जाए, ठीक है। पहला वर्ड है जी आर, इनिशियल को हम यहाँ लगा देते हैं। दूसरा आ गया है जी ब्लैंक पेपर। अगर आपका नाम या आपकी विश आपको लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना नेम और इनिशियल लिख सकते हो। इसके बाद आ गया जे, यहाँ पर भी इनिशियल में भी आया, ठीक है जी। 000 न्यू बिगिनिंग आती हुई मुझे आपकी तरफ से, या न्यू बिगिनिंग मुझे आती हुई आपकी लाइफ में नज़र आती है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखो। इसके बाद आ गया एस फॉर शुमाइला, सलमा, सायरा। जेड से अब देख लेना किसका क्या नाम बनता है। जोया, ज़ाफ़रान। 16, किसी के लिए 16 की डेट बहुत अहम हो सकती है, किसी के लिए 999 कंप्लीशन का नंबर है जी। 9 एनर्जी। ब्लैंक पेपर अगेन, ये तो होता ही नहीं ना कि आप लोगों की एनर्जी और ब्लैंक पेपर ना आए। यहाँ पे आप अपना इनिशियल या अपने पर्सन का इनिशियल या अपनी विश लिख सकते हो। जी फॉर गर्ल, जो भी आपको नाम समझ में आता है वो लिख लो। इसके बाद आ गया है 20 की एनर्जी, कंफर्मेशन हो गई है। 28 की एनर्जी कंफर्मेशन हो गई है। यहाँ पर जे अगेन आ गया, जे 2 दफ़ा हो गया है, बल्कि 3 दफ़ा हो गया। ये भी जे, ये भी जे, ये भी जे। और इसके बाद डी फॉर दानियाल, डी फॉर दुनिया, डी फॉर 4 की एनर्जी, डेट ऑफ बर्थ या महीना, अप्रैल का महीना। एफ फॉर तीसरी दफ़ा एफ आ गया, क्लैरिफाई हो गया। क्यू अगेन इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे चार्म रीडिंग में भी क्यू और जे आया, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। सी फॉर कैट, निदा पे कैट भी होता है, हाँ होता है।
कैट ही तो होता है, और क्या होता है, मुझे नाम तो लोगों के ज़्यादा आते नहीं हैं। 25, 21, 44, 5 की एनर्जी किसी के लिए बहुत अहम। यहाँ पर H किसी का नाम, किसी का इनिशियल, 22, 15, X 18, इसके अलावा B, इसके अलावा 14 बहुत अहम हो सकता है, 25 अगेन, और U 10 मैंने बोला था। इसके बाद 8 की एनर्जी, 8वां महीना भी किसी के लिए है। मतलब E की एनर्जी, किसी का पूरा नाम आ सकता है, किसी का सिटी का नाम आ सकता है। T फॉर तैमूर, इसके बाद V फॉर वल्ला आलम, क्या सोच रहे हैं मुझे भी बता दिया करो। 12 की एनर्जी, इसके बाद 00 अगेन, बहुत से लोगों के लिए न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आती है। इसके बाद O की एनर्जी भी है, और इसे 0 भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली इसे O में कंसीडर करती हूँ। यहाँ पे 5 अगेन, 5 किसी के लिए भी बहुत है। मैं देख लें 5वां महीना या किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी को मिले बिछड़े 5 दिन हो सकता है, या हो सके 5 दिन के अंदर आपकी विश फुलफिल होती हुई नज़र आती हो। 8 का सिंबल बहुत अहम। U की एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत अहम। D फॉर दुनिया अगेन, C फॉर कैट अगेन, 22 की एनर्जी, इसके बाद 6 की एनर्जी और 12 की एनर्जी, E और 3। और ये है जनाब इसकी, चाहे तो आप तस्वीर ले लो ताकि आपको याद रहे कि आने वाले नियर फ्यूचर में या इस महीने की, जब तक ये 1 महीने में अवेलेबल रहने वाली है वीडियो, जब भी आप देखोगे आने वाले 15 दिन तक ये डेट्स, या ये अगर डेट्स गुजर गई हैं तो 1 महीना तक अवेलेबल रखना इस रीडिंग को कि ये डेट्स और ये इनिशियल्स आपके लिए वर्केबल हो सकते हैं। अगर आपका नाम या आपके डेट का इनिशियल या आपके पर्सन का नहीं है तो इसमें 2 ब्लैंक भी आए हैं, तो वहाँ पे आप अपनी विश या फिर आप अपने पर्सन का या अपना नाम कंसीडर कर सकते, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। उम्मीद करती हूँ कि आपको एंजल मैसेजेस की ये रीडिंग पसंद आएगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा वर्क मिलने को है। और देखो आज जब एंजल्स बता रहे तो एंजल्स ने आपको ये नहीं कहा कि फॉरगिव करो, फॉरगिव करो, फॉरगिव करो। एंजल्स को यहाँ पे क्लियरली तौर पर नजर आए कि आपको अपनी ज़ात पर वर्क करने की जरूरत, देन ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। आपने अपनी खुशियों को खुद से रोक रखा है, तो अगर खुद से रोक रखा है तो भाई मैं आपको बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अंदर देखो कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहा करो कि आपको अल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप लवेबल हो, और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को कम से कम 9 दफ़ा कहा करो आई लव यू वन, आई लव यू वन, आई लव यू वन। और आज जो मुझे यहाँ पे कमेंट करेगा वो कम से कम 9 दफ़ा नीचे लाजमी लिखेगा आई लव माई सेल्फ वन, ठीक है जी। जो आज कमेंट करेगा वो ये ज़रूर लिखेगा आई लव यू वन। अपने आप को, अपना नाम आगे आपने लिखना है कि आपका नाम, जैसे मेरा नाम निदा अली मुबीन मज़हर है तो मैं लिखूँगी निदा अली या निदा आई लव यू वन, ठीक है। आपका नाम फ़र्ज़ कर लो जैसे अली है तो आप लिखोगे अली आई लव यू वन। आप अपनी ज़ात को प्यार कर रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताने का तरीका समझ आ गया कि मैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, आपको ये भी समझ आ गया होगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, अपनी प्रॉब्लम्स नीचे लिख दिया कीजिए। विद इन 41 डेज़ में आप हील होना शुरू हो जाते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।